लोगों का क्या है कि अंकों 4 जीरो तथा 9 से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD करके। तो भैया आपको करना क्या है कि जब भी छोटी से छोटी संख्या बोला जाए हमको अंक तो यूज करना है 4 भैया को, 0 भैया को और 9 भैया को। हमको 3 ही अंक दिया, ये 3 अंक हमको दिए हुए हैं। तो अब छोटी बनाने के लिए आपको हमेशा याद रहे कि छोटा अंक को यूज करना है, छोटा अंक को यूज करना है छोटा बनाने के लिए। छोटा अंक यूज करें छोटा संख्या बनाने में। तो जाहिर सा बात है कि भैया 0 का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा बार कर लेते हैं, तो उसके बाद शुरू में 0 तो कर नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब पहले 4 लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं 3 बार 0 को यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में 9 लिख देते हैं। तो ये 40,009 जो है कि 409 से बनने वाले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा ए में है। सो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ऐसे भी देख सकते हैं आप कि भैया छोटा कौन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं कि छोटा कौन दिख रहा है। ये 40,940 है, 40,009 है, या 99, ये तो ऐसे बड़ा हो गया, ये सब तो ऐसे बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो ये डायरेक्ट भी आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं, लेकिन जनरली क्या है कि आपको छोटा अंक यूज़ किया जाता है। अधिकतर क्या हमेशा छोटा लिखने के लिए छोटा अंक को इस्तेमाल किया जाता है। सवाल ये है हम लोगों का कि निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य है। पहला में 91 दिया हुआ, 93, 95, 97। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको समझ में आना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो भैया हम लोग पहले अभाज्य संख्या पर बात कर लेते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो अभाज्य संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जो दो संख्याओं से कटता हो। दो संख्याओं क्या कि एक से और खुद से दो संख्याओं से कटता अभाज्य संख्या कहलाता। अभाज्य संख्याएं कहलाता। ठीक है, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं ऐसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड हो। ठीक है, तो अब देखिए कि जैसे में हम लोग ले लेते हैं, जैसे में अगर मैं 2 को ही पकड़ूँ तो 2 भाई साहब 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। 5 भाई साहब को मैं अगर पकड़ लूँ तो 5 भाई साहब 1 से कटता है और खुद 5 से कटता है, तो ये अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य हो गया। ठीक है, तो अगर मैं 4 को पकड़ लूँ भैया 1 से, 2 से, फिर 4 से, तो ये अभाज्य ये वाला नहीं है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो कम से कम आपका 2 गुणनखंड होना चाहिए। ये गुणनखंड ही हो गया आपका 2 गुणनखंड। ठीक है, और या 1 से कटता है या खुद से कटता है। अब हम लोग चलते हैं पहला ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन में जो है कि हमको 91 दिया है। तो 91 की मैं अगर बात करूँ तो 91 जो है कि 1 से कटता है। ठीक है, फिर ये 7 से कटता है, 13 7 91, फिर 13 से कटता है, तो ये तो भाई नहीं हुआ अभाज्य संख्या। 93 की मैं अगर बात करूं तो 93 जो है कि 1 से भी कटता है, ये फिर आपका 3 से कटता है,
31 दिया 93, फिर जाके 31 से भी कट गया ये, फिर ये 91 से भी कट गया। तो यहाँ बहुत सारा हो रहा है, एक से अधिक हो रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 31 दिया 93, फिर जो है कि अगर फिर 93 भी इससे कट जाएगा ये भाई साहब। तो अब तीसरा भाई साहब के पास चलते हैं, 95। 95 1 से कटता है, फिर 5 से कटेगा, 19 बचे 95, फिर 19 से कटेगा, फिर डायरेक्ट 95 से कटेगा। चौथा ऑप्शन में जाते हैं, 97 हमारा 1 से कटेगा और डायरेक्ट फिर 97 से ही कटेगा, ठीक है। सो 4 इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर इन चारों नंबरों में से हमारा 97 ही अभाज्य संख्या, 97 ही। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि 1 से अधिक रहेगा तो होगा, नहीं होगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। सवाल है हम लोगों का, ये नंबर सिस्टम से एक प्रॉब्लम है और जवाहर नवोदय विद्यालय का एक प्रॉब्लम है। तो ये सवाल कह क्या रहा है, 7 0 1 2 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। तो इस सवाल को समझने से पहले हम लोगों को पता होने चाहिए कि भैया सम संख्या कहते किसको है, सम संख्या कहते किसको हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। सबसे पहले उसी को समझ लेते हैं कि सम संख्या कहते किसको है। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाता हो, 2 से पूरा कट जाता हो सम संख्याएं कहलाता है, सम संख्याएं कहलाता है। पहचानने का नियम ये है, पहचानने का नियम कि जिस संख्या के अंत में जानने का नियम ये है, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 रहे तो वह सम संख्या होगा, या 2 से कट जाएगा, सम संख्या होगा या 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। जैसे 5 4 0 ये भी सम संख्या है, ठीक है। तो कितना बड़ा भी क्यों ना हो ये भी सम संख्या हो जाएगा। लास्ट में जो है कि लास्ट में देखना है ये 0 है 2 है, इस तरीके से आप आराम से पहचानिए। अब सवाल पे चलते हैं। सवाल कह क्या रहा है, सवाल में आप ये है कि एक तो बड़ा लिखने के, यहाँ छोटा लिखने के लिए छोटा डिजिट को यूज किया जाता है, ठीक है, छोटा डिजिट को यूज किया जाता है। तो हम लोग बना ही लेते हैं। हमारे पास डिजिट है 7 0 1 2 3। तो छोटा बनाने के लिए छोटा डिजिट को पहले लिखना है, ठीक है। तो छोटा 0 है, 0 तो नहीं ले सकते तो 1 ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग का क्या है कि 0 ले लेंगे। उसके बाद चूँकि 0 छोटा है, सम भी बनाना है तो 2 अभी ले सकते थे, लेकिन 2 नहीं लेना है, सम भी तो बनाना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद 3 ले लेंगे, उसके बाद 7 ले लेंगे, उसके बाद 2 ले लेंगे। तो ये जो हमारा बना, ये तो पहली बार छोटा बना और ये सम संख्या बना। सम संख्या की वजह से हम लोगों ने 2 लिया। सो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड मेथड ये था कि ऑप्शन देख के भी हम लोग चल सकते हैं। ऑप्शन में क्या, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए कि पहली बात कि ये जो बी ऑप्शन है, ये पहली बात सम संख्या ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया कैंसिल। अब बचा ये तीनों में से कम करना है, ये 10,372 और ये 73,210, ये तीनों सम संख्या है।
लेकिन देखना है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो यही दिख रहा 10,000 है, ये 12,000, ये 73,000 है। और ये भी चेक कर लेना है भैया डिजिट वही होना चाहिए 70123, 70123 ही है सब में, तो ऐसे डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से इस तरह का सवालात को आप आराम से बना सकते हैं।